मक्तल की तरफ जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जामी शहादत पीते हैं शाकी की अदा पे झूम के हम शमा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए अजीज हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे, अगर शरीयत पे हाथ डाला न तुम रहोगे न हम रहेंगे। अपने अजदाद को कभी बदनाम न होने देंगे और ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर किसी शहर में इंशाअल्लाह कोहराम न होने देंगे। कौन सा गुंडा भागा? ये खुद गुंडे, कहाँ से भाग जाएंगे गुंडे? खुद गुंडे, किसे भगा देंगे? मुजफ्फरनगर के उसी ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पर एसडीपीआई का लोकतंत्र सम्मेलन हुआ और अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर जो लोग आए थे वो क्या सोचते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या वोटों में तब्दील हो गई ये भीड़, क्योंकि पूरा ग्राउंड भर गया था। आप इस सम्मेलन में आए, क्या सोचते हैं, क्या वोट देंगे एसडीपीआई को लोग? जी इंशाल्लाह वोट देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, सब कुछ देंगे। मक्तल की तरफ जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जामी शहादत पीते हैं शाकी की अदा पे झूम के हम शमा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए अजीज हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो चिराग को जलाकर सरेआम रख दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में 5 साल राज की, उनका शासन का सही नहीं रहा? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहा। उनको मुस्लिमों पर, मदारिसों पर और दलितों पर बहुत जुल्म किए हैं, गरीबों पर, कमज़ोरों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। क्या सोचते हैं आप यहाँ पर आए सम्मेलन में? बोलेगा जी, आप इस सम्मेलन में आए, एसडीपीआई का सम्मेलन हुआ तो आप इसमें शामिल हुए, क्या सोचते हैं, क्या इसका असर पड़ेगा, लोग वोट देंगे? तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे, अगर शरीयत पे हाथ डाला न तुम रहोगे न हम रहेंगे। अपने अजदाद को कभी बदनाम न होने देंगे और ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर किसी शहर में इंशाअल्लाह कोहराम न होने देंगे। अब के इत्तेहाद इत्तेफाक की जो पार्टी होगी, गरीबों और दलितों, ओबीसी और मुस्लिमों के हक में जो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी होगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब तक बीजेपी आई, तो किसको सपोर्ट करोगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में हम जो मुस्लिमों के हित में और हक में, गरीबों के हक में, दलितों के हक में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इत्तेफाक के मुवाफिक जो पार्टी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। योगी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? जीरो। अरे कुछ जीरो बटे जीरो। ऐसा क्यों? सरकार आपके पास आएंगे। नहीं, क्या करवा, हिंदू मुस्लिम करवा रखा बेचल्ला नाम। अरे कह रहे हैं कि गुंडे भाग गए उत्तर प्रदेश से। कौन सा गुंडा भागा? ये खुद गुंडे, कहाँ से भाग जाएंगे गुंडे? खुद गुंडे, किसे भगा देंगे? योगी मोदी खुद गुंडे। कह रहे राम राज स्थापित हो गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये लड़ाई कर रहे हैं, कुर्सी के लिए कर रहे हैं रामराज, नहीं तो हम सब एक हैं हिंदू मुस्लिम। खत्म नहीं होने का, तब तक गुंडे खत्म नहीं होंगे इस देश, इस देश से। ऐसा क्या है योगी जी में? योगी जी सबसे बड़ी तो यही बात लो, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। आज तक इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जब से ये पार्टी सत्ता में आई तब से यहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ है। वो तो कहते हैं हिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, हिंदुओं के हित में काम करेंगे, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो इससे तकलीफ नहीं होगी, हिंदुओं का काम होता है, मुस्लिम कहाँ जाएगा? हमने इस देश के नाम पार्टी ऐसी पार्टी है, अगर इसको हिंदुओं को खत्म कराने में फायदा दिखे कि हम इख्तिदार में आ सकते हैं तो ये हिंदुओं को मरवा देती है। अगर इससे फायदा ये देखे कि मुसलमान को खत्म करके इख्तिदार मिल सकती है तो इख्तिदार के आने के लिए मुसलमानों को भी खत्म करा सकती है। इस पार्टी के अंदर जब से इसकी हुकूमत आई है, जब सबसे ज्यादा इसकी हुकूमत के अंदर साधुओं की हत्या हुई है, बताओ हुई है कि नहीं हुई? हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? योगी सरकार से खुश हैं आप? अजी हम क्या सोचे, कुछ नहीं मिला ही ना। अब मथुरा मस्जिद पे हमला करवा दिया, वहाँ करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुद्दा ही नहीं मिल रहा कुछ है। मुसलमान ने वो हमला, मुसलमान ने वो हमला, तो क्या है मुसलमान? इस बार महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या महंगाई असर होगी चुनाव में? कुछ नहीं होने का, महंगाई इसीलिए होगी अगर इसकी सरकार आ गई। अगर सरकार चेंज होगी फिर कम होगी महंगाई, तो महंगाई इससे भी डबल हो जाएगी। पेट्रोल 100 हो रहा ना, 220 होगा। आप क्या सोच रहे हैं, योगी सरकार से खुश हैं? देखो योगी सरकार से, हाँ छोटू क्या कह रहे हो? वो खून है जो खोले नौजवानी में, वो खून है जो खोले नौजवानी में। एसडीपीआई वो पार्टी है जो आग लगा दे पानी में। जो पार्टी है
इस पार्टी से आज तक किसी को लाभ नहीं मिला। कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी। बताइए किसी के घर घर में मोदी जो घूम रहा है, किसी ने उसको अच्छा कहा है? यहाँ तक कि योगी को चारपाई खड़ी करके बीच में मिलने भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया मेरठ में? जब उससे अपने ही नहीं मिल पा रहे तो वो गैरों से क्या करेंगे? अगर गैरों को साथ लगाना है पहले अपने घर में सक्षम होना पड़ेगा, जब जाके महल्ले में, फिर गांव में, फिर कस्बे में, तभी तो बढ़ेंगे आगे। लेकिन जब अपने ही घर में सक्षम नहीं है तो दूसरा कैसे सक्षम हो जाएगा? ये बताइए। योगी जी कह रहे हैं नौजवानों को रोजगार मिल गया। आप नौजवान हैं, आपको रोजगार मिला है? इतना घंटा मिला, डी फार्मा करा, जब अपना मेडिकल खोल लूंगा, क्या मुफ्त मिला, कहाँ मिला बताओ, अपना काम करूँगा। उसमें कह रहे राशन दिया जा रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है सबको। तो क्या राशन है? राशन वो थोड़ा राशन समझ में आ गया? कब बोलो। हाँ जी बोलिए। तो राशन देकर पब्लिक को लारा लगा रहे, 2 मकान दे दिए, 2 कट्टे राशन के दे दिए, पब्लिक को भड़का रहे, लड़ा रहे हिंदू मुस्लिम। ये राशन देना, तेल 170 हो रहा, अब तेल भी तो मिल रहा है 1 लीटर। तो तेल कौन लाया? तेल तो दे रहे हैं ना मोदी जी फ्री में। तेरे क्या आए पब्लिक के गले काट ले, नाश कर दिया पब्लिक का। सर अगर मोदी आपको कोटा दे रहे हैं, नाच दे रही हैं, पेट्रोल का भाव देखिए कितना हो रहा है, वो हमारे से जा रहा है। अगर आप दुकानदारी का माहौल देखें तो उसको देख लो, उसमें कितना जा रहा है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप हमें दे रहे हो तो वो हमसे ही तो जा रहा है। आपने एक थैली सरसों के तेल की, वो उसकी नारी तेल की दी है, 1 नमक की थैली दी है, 1 किलो चना दिया है, तो वो आपने कितनी योजना के बाद दिया है? अभी तो इसी योजना में तो दिया है आपने, अभी पहली बार मिला है। ये बताइए इस योजना में पहली बार मिला है, उससे पहले कहाँ गए थे? इलेक्शन के 3 महीने रह गए। बताइए जब इलेक्शन के 3 महीने रह गए तो वो आप हमें जिताना चाह रहे हैं, आप हमारे हमदर्द हैं। अब से पहले जो हमारा खून चूसा उसको कौन बताएगा? बताइए। तो किस पार्टी का प्रभाव दिख रहा है आपके इस इलाके में? आप हम विधानसभा देखो, हम किसी पार्टी के नेता तो नहीं हैं, हम तो एक नागरिक हैं। हमें तो जो अच्छा लगेगा, जो हमें साथ लगा के चलेगा, वो पार्टी कोई भी हो। हमें मुसलमान, हमें तो सिर्फ साथ चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो। हम ये नहीं कहते कि अगर हमारा मुसलमान भाई है तो हम उसे झंडा दे देंगे, नहीं। हमें तो हक चाहिए, हमारा हक जो देगा वो हमारा भाई है। हमारे इस्लाम में एक कहावत है कि जो मुसलमान भाई है, जिसने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान है। लेकिन हमें मुस्लिम में ये भी सिखाया जाता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो रहमदिल है, वो दूसरों को भी रहम करने वाला है। लेकिन अगर जल्लाद हमारे सामने आ जाएगा तो गर्दन भी कटेगी, तो फक्र नहीं होगा हमें, ना कोई अफसोस होगा हमें। हम तो सिर्फ साथ चलने वाले के साथ हैं, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हमको समझेगा, और जो गरीब आदमियों की मदद करेगा, जो इंसाफ रख्स आदमी होगा, हम उसके साथ खड़ा होंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अभी तक मुसलमानों को साथ नहीं दिया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, वो क्या नाम है भी, जो है समाजवादी पार्टी आई थी सन 2013 में, किस कदर मुसलमान कटा था, किसने कहा है बताइए हमारा साथ दे रही हैं? ये टोपी ओढ़ ली तो मुसलमान हो गया, ये हमारी मस्जिद में आके उसने अल्लाह अकबर कह दिया मुसलमान हो गया, उसने अल्लाह कह दिया मुसलमान हो गया। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है सिर्फ साथ चलने की। मुस्लिम जो आप गरीब आदमी पर अत्याचार होता है, अगर आप उन लोगों को समझोगे, उनके दर्द को समझोगे। आपने अभी झगड़े कराए थे, बताइए मुस्लिम लोग जहां 5 घर, 10 गांव में 20 गांव में 5 घर मुस्लिम के हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हो, ये कहाँ की बहादुरी है? देखो हम ये नहीं कहते कि मैदान में आ जाओ, ये एक गंदा अल्फाज है कि मैदान में आ जाओ, आमने सामने हो जाएगी। हकीकत में पार्टी वही होती है जो आमने सामने लड़ती है। 5 घर के सामने 5 लाख घर क्या करेंगे बताइए? उन्होंने अत्याचार करा है। योगी ये तो अखिलेश सरकार के सामने अगर चाहते, वो सरकार जो चला रहे हैं, मंत्री हैं, वो सरकारें आला थे तो उस टाइम रोक नहीं सके थे। जब आपके सामने तलवार लहरा के जा रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता के सामने बताइए किसने कहा है कि 4 आदमी खड़े हो जाएंगे? बताइए कहा है कि तलवारों को लहरा के चलना चाहिए? जब तलवार लहरा के चली जा रही थी तो कहाँ गई थी अखिलेश सरकार? तब नहीं रोका गया? प्रशासन नहीं था क्या हिंदुस्तान में? सब प्रशासन हिंदुस्तान से बाहर कहीं ड्यूटी पे गया था क्या? ये घूमने के लिए गया था? प्रशासन को चाहिए और जो ऊपर लीडर बैठे हैं उनको चाहिए कि जो नंगी तलवार लेके जा रहा है वो सही आदमी होगा या कसाई होगा या नेक आदमी होगा? बताइए। मतलब जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ आप उसके बारे में बता रहे हैं? मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ बिल्कुल जायज हुई है मुस्लिम पे। तो अगर हमें उस पार्टी से संबंध होता या हमारे उस पार्टी से हमारा कोई हमदर्द होता तो हम उसके साथ जुड़ के चलते ना। लेकिन हमारे साथ जो जायजती करेगा हम उसके साथ क्या जुड़ के चलेंगे? पार्टी कोई भी हो, हमें ये नहीं है, हमें धर्म के नाम पे नहीं है, इस्लाम के नाम पे नहीं है, जो हक के हक साथ है हम उसके साथ हैं। हमें हक चाहिए, हमें हक चाहिए बस। अभी क्या है, हमारी बहनों के साथ में
अभी पता लगा कि ट्रेन से जा रहे थे, एक मुस्लिम युवक को घर से ट्रेन से निकाला, उसकी मारपीट की, हमारी जो बहनें हैं, माँ हैं, उनकी छाती काट दी, उनके बजा दिया। बताइए, अगर मैं हूँ, दूध उबलता हुआ और माँ का लाल पीटता हुआ कोई नहीं देख सकता, वो कोई भी धर्म का आदमी हो। बताइए, अगर दूध उबलेगा यहाँ पे तो आप अपना काम छोड़ के उसको उतारने जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर किसी का लाल पीटेगा, मुसलमान जो है ना, एक ऐसा मुस्लिम जो है, कोई भी मुस्लिम हो, मुस्लिम जो है वो एक हमदर्द है, वो किसी भी चीज़ का हो। मुस्लिम ये नहीं कि अगर इंसान पीट रहा तो इंसान को नहीं, अगर किसी जानवर को खरोंच भी आएगी ना तो मुसलमान उसके लिए भी खड़ा है, वो जानवर के लिए भी खड़ा है, ये इंसान के लिए नहीं है। मतलब किसी भी इंसान पे, जानवर पे किसी भी परेशानी आएगी, मुसलमान उसके साथ खड़ा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके लागे, किसको वोट देंगे इस बार? मैं छात्र अध्यक्ष अरशद चौधरी सबसे पहले तो आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि मुद्दे तो सामने दिख ही रहे हैं कि योगी सरकार ने कितना विकास करा। वो कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी में नंबर 1 राज्य बन गया, ये तो है। जो गुंडागर्दी में ख़त्म करना चाहते हो चूँकि तू है, बजाय गुंडागर्दी जो है, जो गुंडे थे मैं तो ख़त्म करे, लेकिन प्रशासन ने खुद के गुंडे बना कर तैयार कर दिए। तो कहाँ ख़त्म हुए बताओ, कहाँ का एक नंबर पर उत्तर प्रदेश में विकास? जो कह रहे हैं रामराज स्थापित हो गया है। हाँ, रामराज तो स्थापित हो ही रहा। अयोध्या में वही जो है मजलूम और जो चमारों के मंदिर थे 35 घर तोड़वा के उस पर रामराज्य वो बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को तोड़ कर उस पर रामराज्य बनवा दिया। कहाँ का हक और इंसाफ है? योगी सरकार ने हर चीज़ को ख़त्म करने का काम करा, बच्चों का फ्यूचर ख़त्म कर दिया, हर चीज़ ख़त्म कर दी। मेरा तो एक ही अनुरोध है कि जमाना चाहे कुछ भी कहे, उसका एहतराम न करना, और जिसे ज़मीन न माने, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, उसे सलाम न करना। अगर अपना फ्यूचर सुधारना है आने वाले वक्त में, बोलो, अगर अपना फ्यूचर सुधारना है आने वाले वक्त में, हम सबको एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर अपने लोकतंत्र सम्मेलन को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस सरकार को ख़त्म करने का काम करना पड़ेगा। वरना फिर इसी तरह जो है आज तक अंग्रेज़ों की गुलामी करी और आने वाले वक्त में ब्राह्मणों की और हिंदू गर्दी की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि जैसे मानी बातें कह रहे हैं कि भाई झगड़ा खत्म हो चुका है। मुझे बताइए, जब आप दूध पे आप बिल्ली को रखवाल बना दोगे तो दूध पिएगा कौन? अगर जब गुंडे लोग ही नेता लोग बन गए तो अपनी छवि खराब करने के लिए वो लोग ऐसा करेंगे क्यों, ये बताइए मुझे। क्योंकि जब गुंडे ही रक्षक बन चुके हैं तो फिर नेतागिरी खत्म होगी, क्योंकि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी का बेस खत्म हो जाएगा। इसलिए जब गुंडों ने अपनी पार्टी बना ली तो झगड़ा तो खत्म हो नहीं है। अभी अगर कोई दूसरी पार्टी मुद्दे पर आती है या दूसरी पार्टी को उठती है, जाहिर सी बात है अभी दंगे शुरू हो जाएंगे। तो दंगे जो करने वाले हैं वही तो अभी रहनुमा बने बैठे हैं, इसलिए दंगा नहीं हो पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे जो कार्यकर्ता आए थे इस सम्मेलन में। इनका कहना है कि हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो तमाम धर्मों को लेकर एक साथ चलेगी, विकास की बात करेगी और एजुकेशन की बात करेगी, उसी को हम वोट देंगे। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुनान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज,
पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com